तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग आसानी से कोई भी काम को कैसे इजीली वे में हम लोग कर सकें। तो जैसे मान लो हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो ओरेकल में हम लोग यहाँ पर एवीएस फंक्शंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग देख सकते हैं हम लोग ने यूज़ किया है फ्रॉम डुअल। व्हाट इज द डुअल? डुअल इज अ प्री डिफाइंड टेबल एक्सेस बाय द वर यूज़र। एक डुअल एक प्री डिफाइंड टेबल है जो एक्सेस सारे यूज़र इसको एक्सेस कर सकता है। डुअल हैज़ ए वन रो एंड वन कॉलम। इसमें एक कॉलम है और एक रो है। डुअल सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस को सपोर्ट करने का काम करता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर डुअल लिखे हैं। अगर हम लोग अपना स्पेसिफिक टेबल से जानना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और उससे रिलेटेड ये डिस्प्ले करने का काम करेगा। अब हम लोग देखते हैं राउंड फंक्शंस क्या काम करता है कि राउंड फंक्शंस अगर हम लोग राउंड वैल्यू को डिस्प्ले करने का काम करते हैं तो इसी जगह पर हम लोग राउंड वैल्यू को डिस्प्ले करने का काम करता है, उसको हम लोग राउंड फंक्शंस का यूज़ करते हैं। एसक्यूआरटी फंक्शंस, एसक्यूआरटी जहाँ पर हम लोग रूट निकालने की ज़रूरत होती है उसी जगह पर हम लोग एसक्यूआरटी फंक्शंस का यूज़ करते हैं। हम लोग सेलेक्ट पावर अगर मान लो कोई स्पेसिफिक नंबर के पावर हम लोग डालना चाहते हैं उसके लिए हम लोग पावर मेथड का यूज़ करते हैं। लोअर, अगर मान लो कोई अल्फ़ाबेट्स को हम लोग लोअर केस में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वहाँ पर लोअर का हम लोग यूज़ करते हैं। अपर अगर मान लो चाहते हैं कि हम लोग अपर केस में हम लोग इसको डिस्प्ले करने के लिए तो अपर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इनिट कैप, इनिशियल कैपिटल, यानी हम लोग चाहते हैं कि इनिशियल लेटर कैपिटल में हो तो इसी जगह पर हम लोग इनिट कैप का यूज़ करते हैं। तो चलो हम लोग इसको अब देखते हैं कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोग ने देखा। अब हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ करने का काम करते हैं। तो सेलेक्ट ABS एब्सोल्यूट वैल्यू, तो जैसे हमने लिखा -12 तो व्हाट इज द या -10 तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10? दैट इज कॉल्ड एज एन 10, क्योंकि ये 0 से इसकी दूरी डिस्टेंस बताने का काम करता है। तो 0 से दूरी इसका क्या होगा? 10 होगा। ABS वैल्यू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर कैप्शन में, वैल्यू फ्रॉम डुअल, और डुअल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके। डुअल इज अ प्री डिफाइंड टेबल है, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ किए। अब चलो बच्चों हम लोग देखते हैं राउंड में राउंड अप वैल्यू बताता है कि हम लोग कितने डिजिट में उसको प्रिंट करना है, इसके बारे में डिस्प्ले करने का काम करता है। तो सेलेक्ट राउंड 12.3456, कॉमा 2 हम लोग लेते हैं राउंड वैल्यू फ्रॉम डुअल। तो ये 2 डिजिट में डिस्प्ले करने का काम किया। अगर हम लोग यहाँ पर 3 लेते हैं तो ये राउंड अप वैल्यू 3 डिजिट में डिस्प्ले करने का काम करता है। हम लोग ने ये देखा राउंड वैल्यू। अगर मान लो सपोज दैट हम लोग 1 लेते हैं यहाँ पर तो ये 1 डिजिट में डिस्प्ले करने का काम करता है। तो इसी जगह पर हम लोग राउंड का यूज़ करते हैं। हम लोग ने राउंड को देखा। अब हम लोग देखते हैं सेलेक्ट SQRT, स्क्वायर रूट को कोई भी नंबर हम लोग ने लेते हैं यहाँ पर, मान लो 25 लिया तो रूट हम लोग निकालना चाहते हैं, रूट फ्रॉम 12। तो ये देखो स्क्वायर रूट 25 का 5 होता है। या मान लो हम लोग कोई एक 10 लेते हैं तो 10 को देखो स्क्वायर रूट हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू दिखाने का काम करता है। तो ये SQRT, राउंड, ABS ये प्री डिफाइंड फंक्शंस है जिसका हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सेलेक्ट और भी हम लोग ने देखते हैं पावर 5 द पावर 2 पावर फ्रॉम डुअल। तो ये पावर वैल्यू 5 का 5 का पावर वैल्यू 2 डाला, दैट इज कॉल्ड एज 25। और भी हम लोग डाल के देख सकते हैं। अगर मान लो हम लोग यहाँ पर 10 लिया और वैल्यू 2 लिया, दैट इज कॉल्ड एज 100। अगर मान लो हम लोग यहाँ पर 2 लिया और पावर वैल्यू 10 लिया तो हम लोग ने देखा यहाँ पर डिस्प्ले करने का काम करता है। चलो हम लोग और भी फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग ने पावर देखा, और भी हमारे पास फंक्शंस है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं ABS लोअर केस।
अब सेलेक्ट लोअर, अब इसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास करेंगे, कोई फील्ड का नाम भी हम लोग पास करते हैं ABCDEF। अब हम लोग कैप्शन डालेंगे लोअर केस, लोअर फ्रॉम डुअल। तो ये लोअर केस में हम लोग डिस्प्ले करने का काम कर लिया, हम लोग ने देखा कि ये लोअर केस में है। उसी तरह बच्चों हम लोग और भी देखते हैं फंक्शंस। अपर, सेलेक्ट अपर, हम लोग यहाँ पर लोअर केस में पैरामीटर पास करते हैं, कैप्शन हम लोग लिख देते हैं अपर फ्रॉम डुअल। तो देखो ये अपर केस में इसको डिस्प्ले करने का काम कर लिया। तो ये हम लोग ने देखा जो हम लोग काफ़ी आसानी से अपने काम को कर पाने में कैपेबल हैं। वेल स्टूडेंट्स, हम लोग ने बहुत सारे फंक्शंस के बारे में देखा। अब हम लोग और देखते हैं फंक्शंस। अब सब str, ये हमारे सब स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने का काम करता है कि कौन से रेंज से कौन तक हम लोग फंक्शंस को डिस्प्ले करने का काम करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर सब str फंक्शंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद कोई लेंथ को, अगर हम लोग कोई स्ट्रिंग के लेंथ को फाइंड करने का काम करते हैं, उसके लिए हम लोग लेंथ मेथड का यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि लेंथ कैसे काउंट करने का काम करता है, उसको हम लोग यहाँ पर देखें। उसके बाद हम लोग देखते हैं एल ट्रिम। अगर लेफ़्ट साइड से ट्रिमिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग एल ट्रिम फंक्शंस का यूज़ करते हैं, और जिसमें हम लोग जिस चीज़ को काटने के लिए चाहते हैं, स्पेस को चाहते हैं, तो स्पेस को हम लोग रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट। अगर हम लोग राइट साइड से जाना चाहते हैं तो राइट ट्रिम हम लोग आर ट्रिम का हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शंस का। एल पैड क्या करता है कि अगर मान लो कि कोई भी स्ट्रिंग को इतने डिजिट तक हम लोग रिपीटिशन करना है तो उसके लिए एल पैड का हम लोग यूज़ करते हैं। आर पैड क्या करता है, राइट साइड से रिपीटिंग करने का काम करता है। और अब टू नंबर फंक्शंस, ये टू नंबर फंक्शंस क्या करता है कि जो भी हम लोग स्ट्रिंग पैरामीटर को पास करते हैं इसको नंबर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं अब कैसे हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले चलो हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं सेलेक्ट सब str ABCDEFGHI 2 से लेकर 3 तक सब स्ट्रिंग हम लोग लिखते हैं, सब स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर फ्रॉम डुअल हम लोग ने देखा। तो 2 से लेकर 3 डिजिट तक, तो 2 से लेकर 3 डिजिट तक यहाँ पर डिस्प्ले करने का काम किया कि नहीं किया। तो ये हम लोग ने देखा कि 2 से लेकर 3 तक यहाँ पर वर्क कर रहा है, इसको हम लोग ने देखा फ्रॉम डुअल। तो ये हम लोग ने देखा बच्चों। अब चलो हम लोग देखते हैं लेंथ। कोई स्ट्रिंग का हम लोग लेंथ के सेलेक्ट लेंथ ABCDEFGH लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम डुअल। तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 8, यहाँ पर हम लोग टोटल लेंथ कितना दिखाया, हम लोग को 8 दिखाया। तो हम लोग लेंथ फंक्शंस को देखें। अब हम लोग देखते हैं एल ट्रिम। एल ट्रिम का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सेलेक्ट एल ट्रिम लेफ्ट साइड से, यानी हम लोग यहाँ पर अगर स्पेस रहता है या कुछ भी रहेगा XABC या जो भी वट एवर हम लोग वहाँ पर रिकॉर्ड रहेगा। तो क्या हम लोग को ट्रिम करना है X को, कहाँ तक, जहाँ तक कि वो X से दूसरा कैरेक्टर नहीं मिल जाए वहाँ तक हम लोग उसको हटाने का काम करेंगे, ट्रिमिंग करने का काम करेंगे। एल ट्रिम, यहाँ पर हम लोग कैप्शन लिख लेते हैं लेफ्ट ट्रिम फ्रॉम डुअल। तो ये देखो हमारा जो ट्रिमिंग कर दिया, जो भी हमारा एक्स्ट्रा एक्स था उसको हटाने का काम किया। उसी तरह स्टूडेंट हम लोग देखते हैं सेलेक्ट आर ट्रिम
1 2 3 small x are trim from dual. Are trim. This is the limit argument. Load किए are trim. From dual. अच्छा सेलेक्ट का कमांड सेलेक्ट। तो देखो यहाँ पर हम लोग आर ट्रिम हम लोग यहाँ पर देखें कि कैसे इसको रिमूव करने का काम करता है राइट साइड से। अब हम लोग देखते हैं एलपैड। एलपैड क्या करता है कि जैसे हम लोग एटीएम से रिलेटेड अगर हम लोग देखते हैं जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम लोग के पास रिसिप्ट जो आता है उसमें अकाउंट नंबर हम लोग का इसी वे में डिस्प्ले रहने का काम करता है। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं कैसे यहाँ पर यूज़ करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे वर्क करता है। सेलेक्ट एलपैड। एलपैड हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे 1 2 3 से लेकर कितने डिजिट तक प्रिंट करना है, अप्रॉक्स 14 डिजिट तक। और किस में प्रिंट करना है, एक्स में। कैप्शन डाल लेते हैं हम लोग एलपैड फ्रॉम डुअल। तो ये डुअल देखो हम लोग लेफ्ट से ये लिया और सबको प्रिंट करने का काम कर लिया। उसी तरह हम लोग यहाँ पर देखते हैं आरपैड फंक्शंस का। आरपैड राइट साइड से प्रिंट करने का काम करेगा आरपैड। तो ये देखो हम लोग ने आरपैड फंक्शंस का यूज़ किया, इसको हम लोग ने देखा यहाँ पर कैसे काम करता है, इसके बारे में समझा।